हेमिडेक्टाइलस का नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिविजिबल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पीएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एएनएस। नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हेमिडेक्टाइलस की बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर लाई करता है उसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन 2 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिन्हें यहाँ पर रेड कलर से शो किया गया है। दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एज meninges. Outer meninge is called as dura mater, inner meninge is called as pia mater, and इन दोनों meninges के बीच में जो स्पेस है उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे यहाँ ग्रीन कलर से शो किया गया। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज अरेक्नोइड फ्लूइड। इन meninges का काम होता है ब्रेन को किसी भी शॉक से प्रोटेक्ट करके रखना। अब देखिए जो ब्रेन है जो कि ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, कुछ इस तरह का है। इस ब्रेन का जो सबसे पहला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं फोर ब्रेन या टीलेंसेफेलोन। जो बीच का हिस्सा है उसे बोलते हैं मिड ब्रेन या मीजेंसेफेलोन, और जो आखिरी हिस्सा है उसे बोलते हैं हाइंड ब्रेन या रोमेंसेफेलोन। पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की या टीलेंसेफेलोन की। टीलेंसेफेलोन में 2 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम ऑल्फैक्शन में होता है, स्मेलिंग में होता है। इन लॉब्स को कहा जाता है ऑल्फैक्टरी लॉब्स। इसके अलावा अगर इस स्फीयर को यहां से कट कर दिया जाए तो ये बन गया हेमिस्फीयर, ये भी हेमिस्फीयर, ये भी हेमिस्फीयर। तो हेमिडेक्टाइलस के ब्रेन में भी कुछ ऐसा ही होता है। 2 हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कुछ नर्व फाइबर्स से कनेक्टेड होते हैं। इन नर्व फाइबर्स को कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम। इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का जो रूफ होता है उसे बोलते हैं टेलियम। रूफ ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज टेलियम। अब देखिए जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं और सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इन दोनों के बीच में एक एरिया होगा जो कि नर्व सेल से ऑक्यूपाइड होगा। कुछ ऐसा भी एरिया होगा जो खाली होगा। ये सारा ही एरिया जो इन दोनों के बीच में है उसे बोलते हैं डाइएन्सेफेलोन। इस एरिया की जो वॉल्स हैं, इस एरिया की वॉल्स को कहा जाता है ऑप्टिक थैलेमाई। इसका जो फ्लोर है, डाइएन्सेफेलोन का बेस या फ्लोर है, उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। एंड जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एरिया न्यूरॉन से, नर्व सेल से तो ऑक्यूपाइड होगा, बट सारा का सारा ही नहीं। कुछ ऐसा भी एरिया होगा जो नर्व सेल से ऑक्यूपाइड नहीं होगा, खाली होगा। तो उस कैविटी को, डाइएन्सेफेलोन की कैविटी को कहा जाएगा डायासील या फिर थर्ड वेंट्रिकल। नेक्स्ट आ जाते हैं मिड ब्रेन पर या मीजेंसेफेलोन पर। तो ये जो मिड ब्रेन है, यहाँ पर 2 ऑप्टिक लोब्स लाई करते हैं। इनका काम विजन में होता है। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन और रोमेंसेफेलोन। इस एरिया में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। सेरिबेलम हेमिडेक्टाइलस में पुअरली डेवलप्ड होता है। इसका काम होता है बैलेंसिंग में। मेडुला ऑब्लोंगेटा हेमिडेक्टाइलस में अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ऊपर से तो वाइड होगा बट नीचे जाते जाते नैरो हो जाता है। इसकी जो कैविटी होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा की कैविटी को बोलते हैं मेटासील या फिर इसे बोलते हैं माइलोसील या फिर इसे बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। अब देखिए जिन भी हम कैविटीज की बात कर रहे हैं, इन वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं, इन सभी वेंट्रिकल्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। शॉर्ट में इसे बोलते हैं CSF। तो ये हो गया हमारा ब्रेन, हेमिडेक्टाइलस का ब्रेन। इस ब्रेन में 2 तरह के नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब उनको देखते हैं। तो देखिए अगर नर्व सेल्स का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से होता है। ये सेल बॉडी है और ये एक्सॉन है। इस एक्सॉन पे
कुछ नर्व सेल्स में एक शीथ प्रेजेंट होती है, एक कवरिंग होती है जो कि वाइट कलर देती है इस न्यूरॉन को। इस शीथ को बोलते हैं माइलिन शीथ। और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें ये कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती। तो ये जो न्यूरॉन है जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। एंड ये वाला जो न्यूरॉन है जिसमें माइलिन शीथ नहीं है, इसे बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो ब्रेन के अंदर अगर हिस्टोलॉजी देखी जाए ब्रेन की, तो ये दोनों तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जिस रीजन में ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, माइलिन शीथ वाले न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो रीजन वाइट दिखेगा, तो उसे बोलेंगे वाइट मैटर ऑफ ब्रेन। एंड जिस रीजन पर ये न्यूरॉन्स होंगे वो रीजन वाइट नहीं दिखेगा, थोड़ा डार्क दिखेगा, उस रीजन को बोलेंगे ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन। अगर हेमिडेक्टाइलिस में देखा जाए तो जो कोर्टेक्स वाला रीजन है ब्रेन का, वहां पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब कि वो ग्रे मैटर फॉर्म करता है। और जो मेडुला वाला पार्ट है वहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। सो मेडुला ऑफ दिस ब्रेन फॉर्म्स वाइट मैटर। नेक्स्ट आ जाइए स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड हेमिडेक्टाइलिस में डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, वाइट कलर की दिखती है ये। और ये देखिए ये लाई कहाँ करेगी, जो हेमिडेक्टाइलिस का ट्रंक रीजन है वर्टिब्रल कॉलम के बीच में लाई करेगी। ये मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर ये लाई करेगी स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड के पास होने के लिए कैविटी प्रेजेंट होती है। इस कैनाल को, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड को पास करने के लिए स्पेस प्रेजेंट है, इस कैनाल को बोलते हैं न्यूरल कैनाल। ये एक खाली कैनाल है हेमिडेक्टाइलिस के वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। उस खाली कैनाल में, खाली ट्यूब में ये एक और ट्यूब आ जाएगी जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जा रहा है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर ये जो कैविटी है, इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। इसको कैविटी बोल लेंगे या फिर कह लीजिए ट्यूब है, ट्यूबुलर कैविटी है। तो ये हो गई सेंट्रल कैनाल। अब नेक्स्ट देखिए, अगर स्पाइनल कैनाल को, स्पाइनल कॉर्ड को हम ट्रांसवर्सली कट करके देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अंदर आपको ये ग्रे कलर की दिखेगी और बाहर से वाइट कलर की दिखेगी, क्योंकि अंदर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बाहर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो बाहर हो गया वाइट मैटर और अंदर हो गया ग्रे मैटर इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल उल्टा हो गया। ब्रेन में अगर हमने जब देखा था तो ब्रेन में बाहर ग्रे मैटर था, अंदर वाइट मैटर था, बट स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ग्रे मैटर है, बाहर वाइट मैटर है। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है स्पाइनल कॉर्ड का कि स्पाइनल कॉर्ड का जब ट्रांसफर सेक्शन देखा जाता है तो इसका जो ग्रे मैटर है वो एच शेप का दिखाई देता है, ये एच शेप का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड का मिड रीजन होता है, ये मिड रीजन है, मान लीजिए डॉर्सल साइड से देखा जाए चाहे वेंट्रल साइड से देखा जाए, यहाँ पर आपको एक क्रैक दिखाई देगा, एक ग्रूव क्रैक या फिर बोल लीजिए फिशर दिखाई देगा। डॉर्सल साइड से इसे बोलेंगे मिड डॉर्सल फिशर और वेंट्रल साइड से देखेंगे तो इसे बोलेंगे मिड वेंट्रल फिशर। अब देखिए इसका काम क्या है। ब्रेन हमें पता है ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का सेंटर है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है उसको लेके आना और लेकर जाने का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का। मतलब अब जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हेमिडेक्टाइलिस को मिली, जैसे कि कोई किसी ने टच किया, तो वो इंफॉर्मेशन जाएगी नर्व्स की हेल्प से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाएगी। सो इंफॉर्मेशन को कैरी करके कौन गई, स्पाइनल कॉर्ड गई। सो सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाना टू ब्रेन, और ब्रेन से प्रोसेसिंग होने के बाद जो इंफॉर्मेशन होगी उसको बॉडी तक लेके जाना, मतलब इंफॉर्मेशन को टू एंड फ्रॉम ब्रेन लेकर जाना, ये काम है स्पाइनल कॉर्ड का।
अभी तक हमने दो तरह की इंफॉर्मेशन की बात की है। एक वो जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्रेन तक जाती है, उसे बोलते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन या सेंसरी इम्पल्स। और दूसरी वो जो ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाती है, उसे बोलते हैं मोटर इंफॉर्मेशन या मोटर इम्पल्स। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। मान लेते हैं कि ये हेमिडेक्टाइलस की स्किन का एक टिश्यू है, स्किन टिश्यू है ये। अगर हेमिडेक्टाइलस को टच किया गया तो ये एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन को दिया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को भी दिया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ सम नर्व्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन सेंसरी इंफॉर्मेशन है, इसको इनपुट भी बोल सकते हैं। इनपुट के बाद ब्रेन इसे प्रोसेस करेगा इस इंफॉर्मेशन को और एक आउटपुट देगा इसी नर्व के थ्रू, इन्हीं नर्व्स के थ्रू आउटपुट आएगी और फिर रिस्पॉन्स आएगा स्किन के ऊपर कि मतलब जो भी पार्ट होगा उसे साइड में कर लिया जाएगा कि जो टच हुआ है उसे दूर किया जाएगा। तो ये एक तरह से एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये इन नर्व्स के थ्रू किया जा रहा है। नर्व्स ने ही इनपुट को पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटपुट को या मोटर इंफॉर्मेशन को वापस से उस ऑर्गन तक पहुंचाया जो कि इफेक्टर ऑर्गन भी है। तो ये जो नर्व्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल एक्सिस पे आया वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल एक्सिस से साइड वाला पार्ट है नर्वस सिस्टम का वो हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्व्स हैं ये भी दो तरह की हैं। जो नर्व्स ब्रेन से अराइज हो रही हैं उन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स और ये होती हैं 12 पेयर्स। और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स एंड दीज आर 16 in pair. Next is autonomic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्चुअल में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट माना जाता है। इसको आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर भी स्टडी कर सकते हैं। इसको अलग कैटेगराइजेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है, बट कई बुक्स में आपको ये अलग से दिखेगा तो हम अलग से इसको पढ़ लेते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 न्यूरॉन्स और एक गैंग्लियन के बीच में सारा काम होता है। एक्चुअल में अगर इसे देखा जाए तो ये कुछ ऐसा होता है कि इसमें एक न्यूरॉन होगा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा, कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को देगा जिन्हें गैंग्लियन बोला जाता है, और फिर यहां से एक और न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को आगे लेकर जाएगा इफेक्टर ऑर्गन पर। इफेक्टर ऑर्गन पर ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये गैंग्लियन और ये इफेक्टर ऑर्गन। तो देखिए यहाँ पर 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं और एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन यानी कि गैंग्लियन इन्वॉल्व हुआ है। अब डिटेल में देखते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये रेड कलर से भी आपको नर्व सेल शो किया गया है और यहाँ से ये जो ब्लैक कलर से शो किया गया ये भी नर्व सेल है। अब देखिए ये जो न्यूरॉन है जो गैंग्लियन से पहले काम कर रहा है इसे बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और ये अगला वाला जो न्यूरॉन है जो कि गैंग्लियन के बाद काम कर रहा है इसे बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब यहां देखिए जो रेड कलर से शो किए गए हैं ये है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। इसमें ये जो शो किया गया ये गैंग्लियन है, और ये जो ब्लैक कलर से शो किए गए हैं ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। इस डायग्राम में भी ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये गैंग्लियन और ये ब्लैक वाले हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पहले इसकी बात करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर 2 पार्ट्स में डिविजिबल है। वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अदर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल्स होते हैं वो थोरैसिक रीजन से अराइज होते हैं और लंबर रीजन से अराइज होते हैं। थोरैसिक और लंबर रीजन से इंफॉर्मेशन को लेकर आगे पहुंचाया जाता है, फिर वहां से उस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन ली जाती है वो भी इसी रूट से ही ली जाती है।
सो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोला जाता है थोरैसिको लंबर आउटफ्लो। ये जो नर्वस सिस्टम है ये मेनली जो पॉजिटिव फीडबैक वाली चीजें होती है उसको कंट्रोल करता है, जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देनी है, मतलब कि किसी चीज को होने के लिए एक रिस्पॉन्स देना है, वहां पर ये नर्वस सिस्टम काम करता है। फिर इस पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये गैंग्लियन है और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। ये इंफॉर्मेशन को ले या दे रहा है फ्रॉम क्रेनियम से, और ये सैक्रम से भी इंफॉर्मेशन को ले या दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। इसका काम होता है किसी रिस्पॉन्स को इनहिबिट करने का, मतलब या फिर किसी चीज को स्लो डाउन करने का। जो भी काम करवाना होगा वो इसकी हेल्प से होगा। पॉजिटिव फीडबैक यहाँ से आएगा और नेगेटिव फीडबैक यहाँ से आएगा। इसके अलावा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये देखिए, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो छोटा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बड़ा होता है, और इसका उल्टा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बड़ा होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन छोटा होता है।